120 रूल्स ऑफ ग्रामर नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रूल नंबर, कहां गया, रूल नंबर 26। ये 3 क्वेश्चंस हैं, पहले इनको फटाफट कर लें, एक वार्म अप सेशन, फिर हम रूल नंबर 26 से शुरू करेंगे। नो सूनर आई हैड फिनिश्ड माई डिनर। सेंटेंस जब भी नेगेटिव से शुरू होगा तो पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो ये हैड आए हो जाएगा। सिमिलरली हार्डली हैड द मूवी स्टार्टेड दैन। हार्डली के संग दैन नहीं, वेन आता है। बहुत बढ़िया। कोई भी जो चीज है जो एलवाई से शुरू है वहां पे आपके सेंटेंस में याद रखना हमेशा 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 वेन आएगा। ठीक है, एलवाई से अगर शुरू है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इतना क्लियर है सभी को? फिर आ जाता है स्कार्सली के संग वाई है, मतलब वेन आएगा, ये तो सही है। कभी भी नेगेटिव शब्द से शुरुआत होती है तो पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। परफेक्ट। अब हम शुरू करते हैं रूल नंबर 26 से। सो रूल नंबर 26 समझिएगा क्या कहता है। रूल नंबर 26 कहता है कि कभी भी हमारे सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर, फिर इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, 1 2 3 4 5, इन पांचों चीजों में से कुछ भी आ जाए। ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और या फिर नॉर, इनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो हमेशा जो हमारा वर्ब है वो किसके हिसाब से लगाया जाता है? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब समझो, अगर हमारे सेंटेंस में जैसे यहां पे ईदर और आया है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे सेंटेंस में यहां आया है ईदर और, ईदर और आया है, ठीक है। अब यहां पे जो वर्ब है ये किसके हिसाब से लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगेगा। जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो सेकंड के हिसाब से लगेगा। अब सेकंड में डॉग था, डॉग सिंगुलर है, तो देखो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। नीचे आ जाओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहले से हमें कोई मतलब नहीं है तो पहला सब्जेक्ट काट दो। जो भी वर्ब लगेगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, तो सेकंड सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, इसके हिसाब से लगेगा। तो ये देखो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, बहुत ध्यान से इनको करिएगा, पक्का आपका आएगा। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट। Neither the cat nor the dogs has been fed yet. Not only my sister but also my brother is coming to party. 3 सेंटेंसेस हैं, चलो जी करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ईदर और है। कभी भी हमारे सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर याद हो गया, और नॉर ये भी याद हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन पांचों में से कुछ भी आ जाए, सिर्फ ये 5 याद रखना, ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर। कभी कभी और नॉर अलग से आ जाता है सेंटेंस में, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। कभी कभी ईदर के संग आता है और कभी कभी अकेला भी आता है सेंटेंस में, तो ये पांचों के संग रूल लगेगा, ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो अगर हमारे सेंटेंस में ये आ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा आपके सेंटेंस में हमें पहले सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, दूसरे के हिसाब से वर्ब लगता है। दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स विच इज प्लूरल, तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगा, तो इज की जगह पे आर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही चीज है, ईदर और, नीदर नॉर अगर सेंटेंस में आ रहा है तो फर्स्ट से मतलब नहीं है, सेकंड के हिसाब से वर्ब लगेगा। सेकंड है डॉग्स जो कि प्लूरल है, तो यहां पे भी प्लूरल हो जाएगा, हैज की जगह पे हैव आ जाएगा। फिर आ जाते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहले से हमें मतलब नहीं है, पहला चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, जब मतलब नहीं है काट दो। दूसरा सब्जेक्ट है ब्रदर विच इज सिंगुलर, तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगा, तो यहां पे इज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस एकदम सही था, थर्ड वाला। अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा आई होप। अगर हाँ तो ये 3 खुद करोगे अपने मेहनत से, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी और मुझे पूरा भरोसा है आप सही, सब सही करोगे इसको। ठीक है, देखो ये वीडियो है, तो अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है आप इसको धीरे कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि धीरे है तो तेज कर सकते हो, वीडियो है तो कुछ भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ईदर और आया, हमें पहले से मतलब नहीं है। दूसरा एम्प्लॉइज है प्लूरल, तो ये भी आपका प्लूरल हो जाएगा, इज की जगह पे आर आएगा।
ईदर और नीदर नॉर हर किसी में एक ही चीज होती है। हम फर्स्ट सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, सेकंड को देखते हैं। सेकंड यहाँ पे पेन है सिंगुलर, तो ये भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके संग भी वही चीज होगी, हमें फर्स्ट सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सेकंड के हिसाब से वर्ब लगेगा। सेकंड है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, तो ये भी आपका प्लूरल होगा, हैज की जगह पे हैव आ जाएगा। मतलब कि आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया है, यानी कि जो हमारा रूल नंबर 26 है वो आपके दिमाग में छप चुका है, राइट। तो रूल हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। कभी भी हमारे सेंटेंस में ईदर और आए, चाहे नीदर और आए, चाहे और नॉर अकेला आए, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो आए, चारों केसेस में हम सेकंड सब्जेक्ट को देखते हैं। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये एक समरी है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 27 पे। अब अगर हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई वर्ड आ रहा है, as well as, together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, with, बाप रे, वो तो छोटा सा था, either और, neither nor, or nor, not only but also, तुरंत याद हो गया। इसको याद करने में आपको कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? एक ट्रिक बताऊं, 10 सेकंड में याद हो जाएगा। रूल ये कहता है कि अगर उस लिस्ट का वर्ड था जो भी हमने पढ़ाया तो हम सेकंड सब्जेक्ट को देख रहे थे, लेकिन अगर हमारे सामने इस लिस्ट का कोई वर्ड होगा तो हम सेकंड को नहीं, हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल होगा। पिछली वाली लिस्ट में, ये वाली जो लिस्ट थी, हम इसमें सेकंड सब्जेक्ट देख रहे थे, ईदर और नीदर नॉर वाली में। इस वाली लिस्ट में हम फर्स्ट सब्जेक्ट देख रहे हैं। देखिए, एज वेल एज आया, हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखा, राहुल है सिंगुलर, तो इसके हिसाब से लगेगा। अब वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस लगा के, तो देखो वॉन्ट्स हो गया, इसको हटा दो। अलोंग विद में भी यही होगा, फर्स्ट के हिसाब से लगेगा, तो ये टीचर्स है, प्लूरल है, तो ये भी देखो आपका प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आई? और एक्चुअल में मुझे जो मैं फेस करती हूँ कि पिछली वाली लिस्ट तो लर्नर्स को याद हो जाती है, पर ये वाली लिस्ट याद करने में दिक्कतें आती हैं। तो मैंने क्या किया, एक मस्त ट्रिक बनाई। ट्रिक ये है कि यार ये याद ही मत करो, जो याद करने में दिक्कत हो रहा है ना उसको याद ही मत करो। तो ट्रिक यही है कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी, ट्रिक समझना अच्छे से, अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ रहा है, तब हम सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे, और अगर ये नहीं आ रहा है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। बस इतनी सी ट्रिक है। इजी है ना? मतलब आपको ये लिस्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये याद कर लो, ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ रहा है तो हम सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे, और नहीं आ रहा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। अब देखो, इसी ट्रिक से आपको सब याद हो जाएगा। 3 सेंटेंसेस है, पहले तो फटाफट करके आंसर बताइए मुझे कि आंसर होगा क्या। सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। हमने देखा, पहला मैं आपको करके बता रही हूं, समझना। हमने देखा यहां पे अलोंग विद आया है। रूल हमने क्या याद किया था, ट्रिक, कभी भी हमारे पास ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा तब हम सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे, नहीं होगा तब हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। नहीं है ना, तो बस हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे, सेकंड हटा दो। फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, आर की जगह पे इज आएगा। सिमिलर चीज दूसरे में भी करो। आपको एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद याद ही नहीं करना है। आपको बस ये याद करना है कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं आया है तो हम सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे ही नहीं, सेकंड सब्जेक्ट हटा दो। फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा वर्ब, तो जॉन के हिसाब से लगेगा, तो देखो वर्ब सिंगुलर हो गया, हैज आ गया, तो ठीक है, ये तो सही है, इसमें कुछ हमने चेंज ही नहीं किया। हमारे सेंटेंस में फिर से वही चीज है, अलोंग विद आया है, हमें सेकंड सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है, हटा दो। फर्स्ट सब्जेक्ट है डॉग, को इसके हिसाब से वर्ब लगेगा, डॉग सिंगुलर है तो इसके हिसाब से लगेगा, तो वॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, ध्यान से इनको करेंगे, सभी लोग करेंगे। द मैनेजर रादर देन द एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। Her brother, in addition to her cousin,
आर अटेंडिंग दी वेडिंग। पता है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन आया और आपने तुरंत आंसर करना शुरू कर दिया। जैसे यहां पे आया है, हमने देखा ईदर और नीदर नॉर तो नहीं है ना, तो हम सेकंड सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैनेजर, इसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। मैनेजर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो आर की जगह पे इज आ जाएगा। फिर से इन एडिशन टू है, ईदर और नीदर नॉर तो है नहीं, इन एडिशन टू है। यहां पे भी हम सेकंड नहीं देखेंगे, फर्स्ट के हिसाब से लगाएंगे। फर्स्ट ब्रदर है, सिंगुलर है, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा, आर की जगह पे इज आ जाएगा। फिर है नथिंग बट हार्ड वर्क हैव ऑफ फॉर हिम। अब समझते हैं, यहां पे हमारे सेंटेंस में नथिंग बट आया है। नथिंग बट आया है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हार्ड वर्क के हिसाब से वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है, समरी भी आपको क्लियर हो गई है, सेम वही वाली है कि अगर ईदर और नीदर नॉर आएगा तो हम सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे, और नहीं आएगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे, इसके आगे और पीछे का नहीं है। अब आ जाता है रूल नंबर 28। 28 ही है ना, हाँ 27 हो गया, अब आ गया रूल नंबर 28। तो 28 है, एक अलग सा सब पार्ट है, इसको जरूर मतलब कहीं पे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, भर भर के यहां से सवाल बनते हैं। हमेशा हम लोग ईदर और नीदर नॉर एज वेल एज इन सब में खो के रह जाते हैं। एग्जाम में कट टू कट सवाल यहां से बनता है कि अगर आपके पास गवर्न्ड बाय आया है, अकंपनीड बाय आया है, बट, बिसाइड, लेड बाय, रन बाय, देखो बाय वाले ही मैक्सिमम है, तो इन सब केसेस में हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे गवर्न्ड बाय आया तो हम इसको नहीं, हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपका देखो प्लूरल है ना, तो ये भी आपका प्लूरल हो जाएगा। नीचे हमने देखा लेड बाय, फिर से हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को ही देखना है, इसमें भी सेकंड को देखना ही नहीं है, तो टीम के लिए आ गया, इज हो गया। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए क्वेश्चन सभी किए थे, डिट्टो वैसा ही है। करिए, पर अलग से कराना बहुत जरूरी था क्योंकि यहाँ पे अलग से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस हैं, हमने देखा तीनों में सबसे पहले बाय वाले तो हैं, अकंपनीड बाय, लेड बाय, रन बाय, फिर बिसाइड्स हैं। इन तीनों में हम फर्स्ट ही सब्जेक्ट देखते हैं। तो शेफ के हिसाब से देखा सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो आर की जगह पे इज आएगा। फिर से जॉन के हिसाब से देखा तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा। मीटिंग के हिसाब से देखा सिंगुलर है, तो ये भी आपका सिंगुलर आएगा, यानी कि हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। क्लियर है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। द एग्जीबिशन लेड बाय द क्यूरेटर आर ओपन टू द पब्लिक, क्या होगा, एग्जीबिशन। हमने दिमाग नहीं लगाया यहां पे भी, हमें बस ये याद है बाय वाले शब्द थे जिसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखते थे, लेड बाय, रन बाय, अकंपनीड बाय और बिसाइड्स, पूरी लिस्ट ही याद हो गई होगी। इन सब में हम फर्स्ट ही सब्जेक्ट को देखते हैं। तो एग्जीबिशन को देखा, यहाँ पे कंपनी को देखा, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों के लिए जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब आया है, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली राइट। पर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आया है, तो इस की जगह पे आप सिंगुलर वर्ब लिख देते हो। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है ना, बढ़िया से। सिमिलर था तो बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, सेम चीज है। रूल नंबर 29 करते हैं, 26, 27, 28, 3 रूल्स हो चुके हैं, फिर इसको करते हैं। ये बहुत 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 पूछा जाता है, ये भी कभी भी आपके सेंटेंस में अगर सेल्डम आया है, ठीक है, सेल्डम है, हार्डली है, रेयरली है, बेयरली है, बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसमें इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन का मतलब है पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि सेल्डम और नेवर डज ही कम, पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा था सिर्फ सेल्डम का। अब आपको यह भी याद रखना है कि आपके सेंटेंस में चाहे सेल्डम आए, चाहे आ जाए सेल्डम और नेवर, चाहे आ जाए सेल्डम इफ एवर, तीनों केसेस में सेम चीज होती है क्योंकि नेगेटिव है ना तीनों, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे 3 सेंटेंसेस हैं, कभी भी किसी नेगेटिव शब्द से शुरुआत होगी तो हमेशा इन्वर्जन लगेगा, यानी कि पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो सब लोग। सेल्डम आई हैव सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट,
seldom have I seen such a beautiful sunset, क्या हो जाएगा? नेगेटिव से शुरू हुआ ना, नेगेटिव से शुरू हो चाहे क्वेश्चन मार्क से खत्म हो, दोनों में क्या होता है? इन्वर्जन, मतलब पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट। तो आई हैव नहीं होगा, हैव आई होगा। सिमिलरली नेगेटिव से शुरू हो रहा है ना, तो इन्वर्जन लगेगा, यानी कि पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट। सो दे हैव नहीं होगा, यहां पे हैव दे होगा, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। सेल्डम डज ही स्पीक इन पब्लिक, फिर से वही चीज है, पहले नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। ये वाला सही था, थर्ड वाला सही था आपका। आपने अगर ये पूरी सीरीज कर रखी है ना, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हो जिसमें इंग्लिश आती है, यू विल फॉल इन लव विद इंग्लिश। आपका खुद मन करेगा, जैसे कब बचपन में ना पजल खेलने का मन नहीं करता था, वैसे ही आपका मन करेगा यार एरर लॉ करने में मजा आती है, ऐसी चीज होंगी आपके संग। चलो इसको करो, यहां पे भी वही सेम चीज है, नेवर वी हैव एक्सपीरियंस्ड। सेंटेंस की शुरुआत देखो नेगेटिव से हो रही है, सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो रही है, यानी पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट, तो वर्ब पहले आएगा ना, तो वी हैव नहीं होगा, पहले हैव आएगा फिर वी आएगा। शी सेल्डम, अब देखो शी तो प्रोनाउन है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ये आपका नेगेटिव वर्ड से शुरुआत नहीं है सेंटेंस की, तो ये नॉर्मल होगा। शी सेल्डम डज विजिट, नहीं, शी सेल्डम विजिट्स, ठीक है, यहां पे आपको जरूरत नहीं है पहले आप वर्ब लाओ। लेकिन अगर नेगेटिव से शुरुआत हो रही है तब आपको पहले वर्ब लाना ही लाना है। जैसे ये है, नेगेटिव से शुरुआत हुई, पहले वर्ब आएगा ही आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। आखिरी वाला, चलो अब लास्ट रूल, रूल नंबर 30 भी कर लेते हैं, क्योंकि सेल्डम से ही रिलेटेड था तो मैंने सोचा करा दूं इसको भी आज ही। तो रूल ये है कि सेल्डम के बाद एवर भी आता है, नेवर भी आता है। लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनको और इफ का डिफरेंस नहीं पता है। सेल्डम के बाद अगर और है तो नेवर आएगा, सेल्डम के बाद अगर इफ है तो एवर आएगा। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। अब देखो, अब यहां पे हमने देखा सेल्डम के बाद और आया है तो नेवर लिख दो, सेल्डम के बाद इफ आया है तो एवर लिख दो। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। सेल्डम आपने बोला इफ बोल रहे हो तो ई का साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे भी ई का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी ई का साउंड आ रहा है, तो मैंने दोनों को पास में लिख दिया। मुझे लगा ये ट्रिक भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर, तो बचा क्या और नेवर, तो वो अपने आप एक साथ हो जाएगा। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, इस तरीके से ये हमारा आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से कर लोगे। क्या होगा? नाइस, हमने देखा सेल्डम के बाद और है तो आप नेवर लिखोगे, क्योंकि इफ और एवर में दोनों में सेम साउंड आ रहा है ई का, मतलब दोनों को साथ में रखा जाएगा। तो इफ है तो यहाँ पे एवर कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूज बहुत करता है, तो ट्रिक बनाना जरूरी था। तो ट्रिक मस्त लगी सभी को कि भाई सेल्डम के बाद इफ में भी ई का साउंड आ रहा है, एवर में भी ई का साउंड आ रहा है, तो मैंने दोनों को साथ में रखा, सेल्डम इफ एवर ई बस, और नेवर हो जाएगा। सेल्डम इफ है ना तो यहाँ पे एवर कर दो, सेल्डम और हाँ इफ एवर है, ठीक है, ये वाला सही है आपका। चलिए जी, तो रूल नंबर 30 मतलब 26, 27, आज तो हमने बहुत बढ़िया रूल्स कवर किए हैं। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, मैं सीधी सी बात बता रही हूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। जब आप शेयर करोगे तभी ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल मेक श्योर यू विल फॉल इन लव विद इंग्लिश। बस इंग्लिश बाय बरखा मैम से जुड़े रहिए। अच्छा, एक चीज और है, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क से कमेंट सेक्शन को भर दिया करो। जितने ज्यादा होमवर्क होते हैं मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप मेरे से रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो। आई रियली फील वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज लैब ऐप पर है। मेरी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। इस ऐप को खोलना, वहां पे आपको इंग्लिश की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 99 रुपीज की है, पर 99% नहीं 199% बहुत इफेक्टिव है। सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कराए हैं, तो इसका फायदा उठाइए, इसको जरूर 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 से इस्तेमाल करें।
ठीक है। बाकी ऐप के ऊपर आपको सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, जिसने मैंने कंप्लीट इंग्लिश कराई है। मेंस का भी कोर्स लाइव हो गया है, सीजीएल मेंस का, वो भी आपको मिल जाएगा ऐप पे, आराम से आप ले सकते हो। ठीक है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा, जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।